ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए करते हैं आज के नए दिन की शुरुआत। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए बाबा की आज्ञा और उनकी अनुमति से आज का दिन शुरू करते हैं। आइए मिलकर श्री साईं चरणों में बैठकर बाबा के चरणों को पकड़कर आज का ये नया दिन शुरू करना है। प्रार्थना करनी है, अरदास करनी है और सभी के जीवन में आए हुए कष्टों से उनको छुटकारा मिल जाए। इसके लिए अपने साईं जी से प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमारे तो एकमात्र आप ही सहारे हो। सुबह उठकर आपको देखते हैं, सुबह उठकर आपसे प्रार्थना करते हैं। जीवन में सुख होता है तो आपका धन्यवाद करते हैं, दुख होता है तो आपसे बात करते हैं, आपको बताते हैं और फिर ये खुद को विश्वास दिलाते हैं कि चिंता मत करो, बाबा है ना, वो सब ठीक कर देंगे। और इस विश्वास से ही एक ना एक दिन हमारे साथ चमत्कार कह लो, लीला कह लो, हो ही जाती है। जिस प्रकार आए दिन भक्त अपनी लीला इस परिवार में शेयर करते हैं, मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि देवा, जो भक्त आपकी लीलाओं को घर घर तक पहुंचाते हैं, जिनकी लीला को सुनकर भक्त भावुक हो जाते हैं, ऐसे भक्तों के जीवन में आए दिन आपकी लीला होती रहे और उनके जीवन में हर दुख से उनका छुटकारा होकर सुख का आगमन होता रहे। हमारी आपसे प्रार्थना है, दया करना, रहम नज़र करना, सबकी झोली खुशियों से भरना, सबके जीवन में आए दिन खुशियाँ, सुख, समृद्धि और आपका आशीर्वाद मिलता रहे। तो साईनाथ की असीम कृपा से हर रोज़ हम प्रार्थना करते हैं। जिनके नाम प्रार्थना में होते हैं, जो दुखी होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, सभी लोग खुश रहें, हेल्दी और हैप्पी रहें। और हमारे साईनाथ से प्रार्थना है, बस अपने बाबा से हर रोज़ कहते रहिए कि देवा, मेरा हर दिन आपसे शुरू हो, मेरा हर कार्य आपसे शुरू हो। दिन चाहे कोई भी हो, लेकिन शुरुआत हमेशा आपसे होनी चाहिए। और हम सभी लोग जिनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, चाहे वो उनके जीवन के लिए हो, नौकरी के लिए हो, बिज़नेस के लिए हो, घर के लिए हो, जो भी प्रार्थना हो, साईं आप हर प्रार्थना को स्वीकार करना। आप हम सभी को गलत मार्ग पर जाने से बचाना, सभी के जीवन में खुशियाँ लाना, सभी हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, सभी का जीवन खुशहाल हो। मेरे साईनाथ के श्री चरणों में सभी के लिए ये प्रार्थना है कि सभी का जीवन खुशियों से भरपूर बना रहे, सभी के जीवन में आए दिन खुशी आती रहे, चाहे वो किसी भी प्रकार आती रहे, लेकिन खुशियाँ बनी रहनी चाहिए, मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में हर कार्य को करने के लिए हिम्मत वाले बने रहें। कभी भी हमारा हिम्मत ना टूटे, हमारा विश्वास ना टूटे। हम हमेशा यही कहें कि बाबा है ना, सब संभाल लेंगे। तो आइए विश्वास करते हुए ही साईं बाबा के आशीर्वाद से आज की लीला को सुन लेते हैं। देखते हैं आज बाबा हमें कौन सी लीला सुनाते हैं और कौन सी लीला हम सुन पाते हैं। आइए मिलकर आनंद लेते हैं। ओम साई राम अनु दीदी, मेरा नाम धनंजय विश्वास है और मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। आसनसोल बोल के एक छोटा सा सिटी जहाँ से मैं हूँ। दीदी, मैं आपका चैनल से बहुत दिन पहले से जुड़ा हुआ हूँ और मैं रोज़ 11 वचन सुनता हूँ बाबा की कृपा से। और जब तक मैं 11 वचन नहीं सुनूँगा तो मेरा मन अच्छा नहीं लगता है, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। 11 वचन सुनने के बाद ही मुझे इतना पॉजिटिविटी फील होता है कि मैं क्या बोलूँ। दीदी धन्यवाद आपको कि आप हम सबको 11 वचन सुनाते हैं, इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। दीदी, मेरा हिंदी थोड़ा वीक है, अगर कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं बंगाली फैमिली से हूँ और हमेशा बंगाली बोलता हूँ। हिंदी हम लोग को उतना बोलते नहीं हैं, फिर भी कोशिश करते हैं हिंदी बोलने के लिए। कभी कभी बोलता हूँ, ऐसा नहीं एकदम भी नहीं बोलता, बोलना पड़ता है। हम लोग का यहाँ पे भी नॉन बंगाली बहुत सारे लोग रहते हैं, उनसे भी हिंदी में बात करना पड़ता है, तो बहुत थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, बंगाली मिला के हिंदी मिला के कुछ मिला के इधर उधर हो जाता है दीदी। तो ऐसे ही कुछ अगर गलती हो जाए तो माफ़ कर देना दीदी। दीदी, मैं बाबा से 2017 से जुड़ा हुआ हूँ और बाबा की कृपा ही है मेरे ऊपर, क्योंकि बाबा बोलता है ना, बाबा जिसको अपने पास बुलाता है, जुड़ता है, वो कुछ ना कुछ उपाय से जुड़वा लेता ही है। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। 2017 में मैं
जब मैं शोरूम में काम करता था पहले, तब वहाँ नया एक दीदी जॉइन किया था सीआरएम पोस्ट में। तो वो दीदी साईं बाबा को बहुत मानता था। तो वो दीदी जिस दिन जॉइन किया था, 2 दिन बाद ही वो सीडी में उनका टिकट था। तो उन्होंने छुट्टी लेके गया था, और वही दीदी हमको सीडी से बाबा का एक श्री मूर्ति ला के दिया, और वही शिव मूर्ति अभी तक है। और तब से मैं बाबा को मानता हूँ, जोड़ता हूँ, मतलब आस्ते आस्ते से धीरे धीरे हो गया। मैं बाबा के इतना करीब कैसे आ गया मुझे खुद ही पता नहीं चला, और बाबा को इतना प्यार कैसे बाबा के ऊपर आ गया, मतलब मुझे खुद ही पता नहीं चला। मतलब जो है उन्होंने किया है सब कुछ, बस मैं एक जरिया हूँ। बस वैसे ही होते गया। तो दीदी, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। मेरा माँ का नाम है दीपाली विश्वास। मेरे माँ का ब्रेस्ट कैंसर है, और अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो बाबा की कृपा से, बाबा के आशीर्वाद से मेरे माँ भी बहुत स्वस्थ है, बहुत अच्छा है। अभी फ़िलहाल ठीक है, सब कुछ करता है घर का, सब कुछ, खाना बनाना, टोटल काम देख के पता नहीं चलता है कि मेरे माँ को इतना बड़ा रोग है। ट्रीटमेंट में है, लेकिन बाबा का आशीर्वाद से अभी एकदम सही है। और मैं रोज़ बाबा का उदी माँ को पिलाता हूँ। बाबा का शिव मूर्ति को मैं रोज़ स्नान करवाता हूँ, और इस स्नान अमृत से मैं बाबा का उदी डाल के मैं माँ को रोज़ पिलाता हूँ। और उदी के उदी लेने के बाद मेरा माँ का तबीयत इतना अच्छा हो गया कि मैं क्या बोलूँ, बहुत अच्छा मुझे फ़ील होता है। इसीलिए मैं रोज़ बाबा का उदी मैं माँ को देता हूँ, मैं खुद भी लेता हूँ और माँ को देता हूँ, और मेरा माँ एकदम स्वस्थ हो गया है। बस आपसे ही रिक्वेस्ट है दीदी, कि मेरे बाबा से मेरे माँ का प्रे करना कि मेरा माँ एकदम टोटल ठीक हो जाए, जो कैंसर का वायरस है वो एकदम चला जाए, यही मैं चाहता हूँ। और मेरा माँ बाबा का आशीर्वाद से बहुत एकदम अच्छा है, अभी वो एकदम बहुत स्वस्थ है, एकदम सब कुछ करता है, घर का टोटल काम करता है, देख के पता ही नहीं चलता है मेरा माँ का इतना बड़ा रोग है। ये सब बाबा का महिमा है। दीदी, एक टाइम ऐसा आया था जब मेरा माँ का ये वाला रोग पहले, मतलब सामने आया, तब एक मेंटल बहुत प्रेशर हुआ था, बहुत घर का सब लोग एकदम टूट गए थे, रोने लगे, सब कुछ। लेकिन बाबा एक हिम्मत हम लोग का है, जिन्हें बाबा हम लोग का साथ है, हम लोग का ऊपर है। तो जो व्यवस्था हुआ है वो सब बाबा ने किया है। इतना पैसा, इतना कुछ खर्चा हुआ, सब कुछ टोटल बाबा ने, ऐसा है। मैंने सिर्फ बाबा से ही बोला, बाबा कि कभी दूसरे के पास जाके हाथ फैलाना पड़े, ऐसा कभी दिन ना मुझे दिखलाना कि मैं हाथ जब भी फैलाऊँ मैं आपके सामने ही फैलाऊँ, दूसरा के पास जाके मुझे मांगना ना पड़े, ऐसा दिन मत दिखलाना मुझे, चाहे जो भी हो। तो बाबा वैसे ही किया, कभी किसी के पास हाथ फैलाना नहीं पड़ा अब तक, और मुझे पता है कि आगे भी फैलाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि देने वाला तो बाबा ही होता है, लोग क्या देगा, जो देता है मेरा मालिक ही देता है। तो बस बाबा ही सब कुछ करता है। अभी सब कुछ रिपोर्ट वगैरह सब कुछ सही आ रहा है आस्ते आस्ते, और मुझे विश्वास है कि आगे जाके रिपोर्ट और भी अच्छा होगा, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, सबके ऊपर। दीदी, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मेरे साथ बहुत सारा मिराकल हुआ है, और मैं क्या ही बोलूँ, मैं जस्ट एक मिराकल अभी बोलना चाहूँगा, क्योंकि मिराकल सुनाने का मुझे बहुत दिन से शौक था कि मैं मिराकल सुनाऊँ। मैंने बहुत बार कोशिश किया, मैं आपको क्या बोलूँ, बहुत बार कोशिश किया। बोलता है ना, जब तक ऊपर वाला का बुलावा नहीं होता है तब तक कुछ नहीं होता है, परमिशन के बिना कुछ नहीं होता है। तो बाबा का परमिशन के बिना कुछ भी नहीं होता है, ये मैं मानता हूँ। और मैं खुद भी प्रमाण हूँ इस आज के इस, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो भी, कि मैंने बहुत बार पहले से कोशिश किया मैं आपको, मतलब मैं अपना मिराकल सुनाऊँ, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि आपका फ़ोन नंबर मुझे मिला नहीं। कभी ऐसा हुआ, मैंने बहुत कोशिश किया, मैंने बहुत वीडियो देखा जो आपका फ़ोन नंबर कहाँ मिला, लेकिन मुझे मिला ही नहीं। और मैंने बाबा से मैं बोलता था बहुत दिन से, बाबा सब मिरेकल बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
तो मुझे भी मिरेकल एक सुनाना है, मुझे भी माँ के लिए प्रे करना है। तो प्लीज़ आप खुद व्यवस्था कर दीजिए कि अनिल दीदी तक मेरा मैसेज पहुँचे। तो अभी तक ऐसा मन मन में ऐसा लग रहा था जब बाबा ऊपर से बोला अभी टाइम नहीं हुआ, ऐसा मन में आ रहा था। तो इसीलिए कोशिश किया लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। तो जब मैंने बाबा को एक दिन अचानक मैंने बोला तो बाबा ठीक है, आपको तो मैं बहुत दिन से बोल रहा हूँ कि अनु दीदी का फ़ोन नंबर मिल जाए। तो मैं बहुत वीडियो देखता हूँ कि मिलता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है। तो जिस दिन मैं देखूँगा अनु दीदी का, मैं 11 वचन सुनते सुनते अगर अनु दीदी का फ़ोन नंबर मिल जाएगा स्क्रीन में, तो मैं समझूँगा आप मुझे परमिशन दे रहे हैं। तो मैंने बाबा को ऐसे बोला था। और इस दिन क्या हुआ, अचानक 2 दिन पहले आपका फ़ोन नंबर मिला। तो मैंने सोचा जो नहीं चलो बाबा अभी मुझे परमिशन दिया है। मैं फिर आके मैं बाबा को बोला बाबा अब मैं बोल सकता हूँ। तो अंदर से एक आवाज़ शायद आया हो जी नहीं चलो बोलो। तो मैं बाबा से परमिशन लेके ही अभी बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं फिर बाबा को बोला बाबा मैं सुना रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए देखिए मेरा तो उतना अच्छा नहीं है हिंदी। तो मैं बाबा को बोला बाबा मेरा हिंदी तो उतना अच्छा नहीं है, मुझे शक्ति देना कि मैं थोड़ा हिंदी ठीक से मैं बोल पाऊँ, शायद सबको सुनने में प्रॉब्लम ना हो। तो जो भी बुलवा रहा है बाबा ही बुलवा रहे हैं। तो सब बाबा का आशीर्वाद है। और बाबा का आशीर्वाद मेरे ऊपर बहुत सारा है दीदी। तो मैं एक मिराकल मैं बोलना चाह रहा हूँ। 2024 का शायद अक्टूबर महीना होगा। तो मैं ऑफिस जा रहा था, मैं शोरूम में काम करता हूँ दीदी। 9:30 बजे हमको ऑफिस जाना पड़ता था। तो मैंने घर से निकला, तो पूजा पाठ करके घर से निकला। तो 2 हफ्ता हो गया मैं बाबा का मंदिर नहीं जा पाया। तो मन अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक मन में एक ऐसा होता है ना जिन्हें अच्छा नहीं लग रहा, मतलब खुशी फील नहीं हो रहा था, हैप्पीनेस फील नहीं हो रहा था। तो उस दिन ही अचानक जाते जाते मेरा एक फ्रेंड का फ़ोन आ गया। तो मैं बात कर रहा था उससे, बात करते करते अचानक वो बोला कि नहीं बहुत दिन हुआ बाबा का दर्शन नहीं हुआ। मैंने भी बोला हाँ मेरे भी बहुत दिन हुआ बाबा का दर्शन नहीं किया, 2 हफ्ता हो गया, मन ठीक नहीं लग रहा है। कब जाऊंगा, अभी तो 9:30 भी बजने वाला है, ऑफिस भी जाना, ऑफिस भी पहुंचना है। अभी मंदिर जाऊंगा तो देर हो जाएगा ऑफिस के लिए, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए मन ठीक नहीं था। तो मैं ऑफिस पहुंचा, 9:30 बजे ऑफिस पहुंच गया। और उस दिन एक डिलीवरी था गाड़ी लेने का, कस्टमर गाड़ी लेने आने वाला था। तो कस्टमर आ गया 12 बजे। तो मैंने देखा मिठाई का पैकेट हम लोग शोरूम से देते हैं कस्टमर को, तो मिठाई का पैकेट था नहीं। तो मैंने देखा तो मिठाई का पैकेट है नहीं। तो मैंने तुरंत क्या किया, 500 का नोट लिया और पास में एक दुकान है सामने ही, थोड़ा दूर में, मैं दुकान में गया और मिठाई लिया। मिठाई लेने के बाद मैंने वो तो मिठाई पैक करके दे दिया। अभी मैं 500 का नोट निकल के दे रहा हूँ। तो दुकानदार बोला कि मेरे पास भैया छुट्टा है नहीं। तो मैं बोला मेरे पास भी तो छुट्टा नहीं है दादा, तो मैं क्या करूँ। तो बोले कि नहीं तब तो छुट्टा आप देखिए, आप आसपास में किसी के पास नहीं, आसपास में तो कोई है नहीं जान परिचय जो छुट्टा ना, कोई 500 का नोट का छुट्टा देता नहीं है। तो क्या करूँ। ठीक है मैं देखता हूँ। तो ऐसे ही अचानक एक बुजुर्ग आदमी मेरे सामने मतलब बगल में आके खड़ा हुआ। तो आके खड़ा होगा, मुझे देख रहा हूँ, तो मेरा आंखें अचानक उनकी तरफ गया। तो मैं देख रहा हूँ उन्होंने मेरे तरफ देख रहा है। तो उन्होंने पूछा, बुजुर्ग आदमी पूछा जी कितना हुआ। मैंने सोचा शायद उन्होंने मिठाई मेरे पहले आया होगा, मिठाई लिया होगा, ऐसे पूछ लिया। मैंने उसी वक्त मैंने उस दुकानदार भैया को बोला भैया मैं ठीक है आगे एक सामने दुकान है, तो मैं देख के आता हूँ, अगर छुट्टा मिल जाएगा तो अच्छा होगा। तो बोला ठीक है। तो मैंने पैकेट दुकान में रखा और मैंने छुट्टा लेने गया दुकान में। तो दुकान में छुट्टा लेने गया तो छुट्टा मिल गया था। तो छुट्टा दिया तो मैंने पैसा देने आया, दे भैया मिल गया है आपका पैसा। बोला आपका तो पैसा दे के गया। मुझे मेरा पैसा दे के गया, कौन दे के गया। बोले अभी अभी आपके साथ जो आया था एक बुजुर्ग आदमी आपके साथ खड़ा था। तो मेरे साथ खड़ा था, अच्छा हाँ मेरे सामने खड़ा था, दोनों ने दे के गया। उन्होंने दे के गया, क्यों मेरा पैसा क्यों उन्होंने देगा।
कि नहीं उन्होंने पैसे दिया, मैंने वो क्या लिया उन्होंने, तो उन्होंने तो कुछ लिया नहीं, ये मिठाई नहीं लिया उन्होंने, नहीं उन्होंने तो मिठाई लिया नहीं, वो आपका पैसा देने के लिए खड़ा था, मेरे पैसा देने के लिए खड़ा था। मेरे तो मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरे पास मेरे पैसा देने के लिए क्यों खड़ा खड़ा रहेगा। तो मैंने कुछ नहीं लिया भैया, आप सही बोल रहे हैं ना, बोला हाँ। तो मैंने कहा कब कब गया वो दुकान, बल्कि दुकान से कब गया, तो बोले जस्ट एक गया है। तो मैंने बाहर निकला तो देखा इधर उधर तो कोई है नहीं, मैं फिर गाड़ी स्टार्ट किया, मैं मोड़ तरफ गया, इधर उधर पूरा 2 राउंड किया, रास्ता का पूरा राउंड मैंने पूरा राउंड मारा, लेकिन दिखा ही नहीं। एक बुजुर्ग आदमी 2 मिनट के अंदर कितना दूर जा सकता है, मतलब अगर कोई यंग होगा तो ठीक है चलो जल्दी चला गया या कुछ भी, लेकिन जो एकदम धीरे सुस्ते चल रहा है वो आदमी, मैंने खुद देखा उनको, धीरे सुस्ते आते थे मेरे सामने खड़े रहे। तो कि 2 मिनट के अंदर, और जो दुकान में मैं छुट्टा करने गया वो दुकान एकदम सामने ही था, मतलब वो दुकान के पास में ही था, 2 मिनट के आसपास टाइमिंग होगा। तो इतना 2 मिनट के अंदर मैंने पूरा मोड़ तरफ इधर उधर पूरा देखा, लेकिन कहीं मिला ही नहीं। तो तब मुझे पूरा यकीन था कि नहीं ये मेरा बाबा ही है। आज सुबह मैं बोल रहा था मेरे फ्रेंड को कि नहीं बहुत दिन हो गया बाबा का दर्शन नहीं हुआ, मेरा बाबा ही है। और उस टाइम मुझे इतना अच्छा फील हुआ था, मेरे अंदर ही अंदर मैं रो रहा था कि नहीं बाबा तुम सच में, तुम क्या बोलो, मतलब बोलने का कुछ शब्द ही नहीं है। मैंने मेरा मतलब मैं साक्षात मैंने बाबा का दर्शन किया, और मैं इतना खुश हुआ था, अंदर ही अंदर रो रहा था कि आप मेरे सामने थे और मैं आपको पहचान नहीं पाया। आपका कैसा माया है, आप जब सामने आते हो तो सामने वाला को आप ऐसा माया में फेल देते हो, मतलब माया में डाल देते हो तो आपको पहचाने नहीं। जब आप हट जाते हो उस रास्ते से तब ऐसा चमत्कार कर देते हो कि तभी यकीन आ जाता है नहीं ये आप ही हो। ये भगवान का लीला है, उनका लीला अपरंपार है। जब क्या बोलूँ, मतलब कुछ शब्द नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो भगवान साक्षात मुझे दर्शन दिया आके, मेरा बाबा मुझे आके दर्शन दिया, मुझे ऊपर कृपा किया, मेरे जो दुकान का पैसा था वो भी बाबा ने दिया, मतलब क्या बोलूँ। और उस दिन मैं बहुत खुश था, मैं अंदर ही अंदर रो रहा था और खुश भी था। शायद मैं बाबा से 2 बात करता, शायद मैं बाबा को पहचान लेता, ये मेरा साई था, शायद मैं पहचान लेता। तो मैं एकदम उनका चरण पकड़ के मैं, मतलब क्या बोलूँ, और बोलने का शब्द नहीं है। लेकिन उनका लीला है, उनका माया है, यही भगवान का माया है। जब भक्त के सामने आते हैं तो भक्त को मतलब उस मोमेंट में महसूस ही करने नहीं देता कि मैं तेरे सामने हूँ। लेकिन जब वो आँख साड़ा हो जाता है, इधर उधर हो जाता है, तभी मतलब आता है कि नहीं ये मेरा भगवान ही है, मेरा ईश्वर ही है, मेरा परमात्मा ही है। बस ऐसे बाबा का बहुत सारा कृपा है मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, सबके ऊपर। तो बस मैं क्या बोलूँ। और उस दिन मैंने फिर मैं शाम को जब मैं ऑफिस करके मतलब ऑफिस करके मैं जा रहा था, तो फिर उसी मिठाई की दुकान से मैं मिठाई लेके बाबा का मंदिर गया, बाबा को बहुत सारा धन्यवाद बोला। बस यही। और भी मिराकल है दीदी, लेकिन अभी ऑडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं दूसरा कभी मैं सुनाऊंगा। और बाबा का कृपा है मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, सबके ऊपर। यही बाबा का बहुत बड़ा कृपा है मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, हम सब के ऊपर। बाबा सबका भला करे, सबके ऊपर कृपा करे, मैं ही चाहता हूँ। सामने जन्माष्टमी आ रहा है, बाबा का जन्माष्टमी में मैं यही चाहता हूँ सबको जन्माष्टमी का बहुत सारा ढेर सारा अभिनंदन। बहुत सबका बाबा भला करे, अच्छा करे। दीदी कोई भी गलती हो जाए मेरे भूलने में तो मुझे क्षमा करना। ओम साई राम, जय जय साई राम। बहुत ही सुंदर लीला आपने हमारे साथ शेयर की धनंजय भैया, बहुत ही सुंदर लीला। भगवान आपके सारे कष्टों को आपसे सदा दूर रखे और आपके जीवन में खुशियों का आगमन होता रहे, हम सभी आपके लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत ही सुंदर लीला। साईं आपको सदा खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। आइए मिलकर अब 11 वचनों के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा,
मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।